अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र करना है। सबसे पहले अब इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास ये थ्योरी जो है वो क्या है। ये एक ऐसे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो इंडिकेट करती है जिसमें जो है नॉन इनर्शियल यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मींस के उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये जो है वो एक्सप्लेन करती है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो एट रेस्ट होते हैं और या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो देखने से पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। The frame of reference which is at rest or move with uniform velocity is known as inertial or non-accelerated frame of reference। मीन्स कि हमारे पास ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास जो है, यहाँ पर हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया एज अ की वर्ड, ये चीज की इंडिकेशन है कि वो रेफरेंस जिसमें हम ऑब्जर्वेशन जो है वो देखते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वेरियस, तो इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें कोई भी जो है वो पर्सन है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रेस्ट पे है, दोनों कंडीशंस में एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो जीरो होगा, जिसकी वजह से उसको हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दोनों बात एक ही है और इस जो इन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रीट करेगा उसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि आपको जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल हमारी ये है कि एक कार है, वो एट रेस्ट पे है और उसकी जो वेलोसिटी है, अब वो रेस्ट पे है तो वो जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो है यानी एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो वो केस जो होगा यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जिसमें कार है वो भी एट रेस्ट पे, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या यही कार, अगर हमारे पास यही कार मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब भी इसका एक्सेलरेशन जीरो पे रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव हो रही है कार, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इसका जीरो रहेगा। तो हमारा मेन पॉइंट एक्सेलरेशन की तरफ है, जिसकी वजह से हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा है कि ये नॉन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। तो अब हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एग्जांपल डेफिनेशन के बाद टू पोस्टुलेट्स हैं जिसको आगे हम थ्री रिजल्ट से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास जो दो रिजल्ट्स हैं इसके पोस्टुलेट्स जिनको कहा गया है वो टू मेन पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें पहला हमारे पास है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। पहला पोस्टुलेट है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकेंड हमारा पोस्टुलेट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमें पता है हमारे पास ये होती है, और ये भी हमारे पास जो है वो सेम रहेगी। अब हम इन टू पोस्टुलेट्स के ऊपर थ्री रिजल्ट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स की जो है वो क्लियरेंस आ जाएगी। सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट है टाइम डायलेशन का।
इन पोस्टुलेट्स को जहन में रखते हुए हमें ये 3 रिजल्ट जो है वो देखने हैं। पहला हमारे पास है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, अब हमें पता है कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट जो है वो क्वांटिटी है। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका हमने जिक्र करना है, और ये डिपेंड करती है रिलेटिव मोशन पर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है, उसके मुताबिक इसको समझना। हमने एग्जांपल है कि एक टावर है, उसके जो उसका जो एज है उसके ऊपर से जो है वो एक एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद जो है वो लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा से बंद होकर दोबारा जाती है, इंटरवल्स के साथ जो है वो ब्लिंक करती है लाइट टावर के ऊपर। तो जो पर्सन, अब यहाँ हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करें जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो पर्सन है वो एट रेस्ट है, वो जब इस लाइट को जो ब्लिंक करती है इंटरवल के साथ जो है टावर के ऊपर, तो उसको जो वो ऑब्जर्व करेगा, तो वो जो उसका वो टाइम जो उसने जिस टाइम में उसने ऑब्जर्व किया है, टाइम जिसमें वो टावर के ऊपर लाइट ब्लिंक कर रही है, वो टी नॉट होगा। मीन्स के प्रॉपर टाइम उसने जो है ऑब्जर्व किया है। ये टी नॉट हमने इसलिए लिखा है कि ये पर्सन जो एट रेस्ट है उसने जो टाइम ऑब्जर्व किया है, जिस इंटरवल के अंदर जो है वो लाइट ब्लिंक कर रही है बार बार, उसको टी नॉट से हमने शो कर दिया है। और उसी वक्त इसी रिलेटिव मोशन में एक पर्सन है जो मूव कर रहा है रॉकेट में या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, और विद वेलोसिटी v, वो एट रेस्ट नहीं है। उसने जो इस इंटरवल ऑफ टाइम में जो है टावर के ऊपर ब्लिंक होने वाली लाइट को जो है ऑब्जर्व किया है, उसका टाइम यानी टी है, यानी कि टी नॉट थोड़ा टाइम है, और टी जो है वो डायलेटेड टाइम है, यानी कि हमारे पास टी नॉट जो है वो लेस है टी से। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है और रेस्ट पे नहीं होता है, वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, तो उसके लिए टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है। चाहे वो एक ही रेफरेंस था हमारे पास जिसमें हमने इन दोनों रिलेटिवली इन दोनों को देखा कि इन दोनों ने एक ही चीज को जो है ऑब्जर्व किया, लेकिन एक के लिए टाइम टी नॉट है यानी कि थोड़ा है, और एक के लिए टी है यानी डायलेट हो चुका है। इससे हमारे पास यही कंक्लूजन आता है कि हमारे जो डेली लाइफ में जो इंसान जो है, अब कोई भी हो, वो रिलेटिवली जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, उसके लिए वो सेम रेफरेंस जो है वो डायलेट हो जाएगा एज कम्पेयर विद दैट पर्सन विच इज एट रेस्ट। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल थी। इसकी इक्वेशन है जिससे मजीद इसकी क्लियरेंस होगी। t इज इक्वल टू टी नॉट पावर 1 माइनस बी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। इसकी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, कोई डेरिवेशन नहीं है हमारे पास इसकी सिलेबस में। तो हमेशा हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है ऑलवेज लेस देन 1 ही आएगी, लेस देन 1, जिससे हमें पता लग रहा है कि t का जो है इनवर्स रिलेशन है डिनोमिनेटर के साथ, तो t हमेशा ग्रेटर होगा, और हमारे पास ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है। तो यानी कि हमें पता लगता है इस इक्वेशन के मुताबिक भी कि हमेशा t जो है वो टी नॉट से जो है हमेशा ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू टी नॉट, क्योंकि टाइम डायलेट हो जाता है और डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन पे। इससे हमें ये पता लगता है कि टाइम जो है रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। हमने रिलेट किया है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को एक जो है ऐसे पर्सन के साथ जो ना मूव कर रहा हो, तो इसलिए हमने रिलेटिव मोशन का यहाँ पर यूज किया है। ये कीवर्ड है जो हमने यूज करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ। अब हमारा सेकंड पॉइंट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। उसमें भी रिलेटिव मोशन का ही फिनोमेना यूज होना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि जब लेंथ हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट को हम जो है वो लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसी तरह रिलेटिव मोशन में ही हैं, और वो जो है जिस उस रेफरेंस को, जिस भी रेफरेंस को हमने एग्जांपल लिया है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए कर रही है और लेंथ डायलेट किसके लिए कर रही है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी ये अर्थ है और सपोज करें ये स्टार है, और स्टार का अर्थ के साथ जो है वो डिस्टेंस जो है, एक ऑब्जेक्ट जो एट रेस्ट है उसने स्टार का अर्थ के साथ जो डिस्टेंस जो है वो मेजर किया है, वो हमारे पास यानी लेंथ हमारे पास जो है वो एल है, और जो हमारे पास जो ये प्रॉपर लेंथ कहलाएगी जो एक एट रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट ने जो है वो मेजर की है, और ये ज्यादा होगी। और एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी वक्त में एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, उसके लिए जो है ये एल नॉट जो है वो प्रॉपर लेंथ है जो एक एट रेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसने मेजर की। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, उसने जो मेजर की लेंथ स्टार और अर्थ की, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो एल हुई। मीन्स कि हमें ये पता लगता है कि लेंथ जो है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एज कम्पेयर विद दैट पर्सन जो एट रेस्ट हो, उसके लिए वो प्रॉपर लेंथ जो है वो इंक्रीज ही रहती है। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है उसकी जो है वो लेंथ जो उसने मेजर की है वो जो है वो कम है, यानी कि एल जो है वो कम है एल नॉट से। इसकी भी इक्वेशन है जिससे हमें इसका भी रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसकी इक्वेशन है L इज इक्वल टू एल नॉट। अब हमारे पास ये हमें पता है कि ऑलवेज लेस देन 1 है। अब L का और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये कम है तो हमारे पास L भी कम है, और यही हमें एग्जांपल से प्रूव हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वेलोसिटी v के साथ, वो लेंथ जो ऑब्जर्व करता है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू एल नॉट जो कि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है जो एट रेस्ट होता है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी हमारी हो गई है, और अब हमारे पास लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है मास वेरिएशन का। मास वेरिएशन, मास एक वेरिंग क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे, अब एक ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है, उसका जो रेस्ट मास होगा वो m नॉट होगा, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, उसका मास m होगा। यानी कि जो मास उस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है उसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू m नॉट, वो मास जो एट रेस्ट का है। तो ये हमारे पास मास वेरिएशन आ गई। अब हमें पता है कि मास कभी भी जो है वो वेरी नहीं करता, वेट हमेशा वेरी करता है, वो भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से। लेकिन यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास ये रिजल्ट शो कर रही है कि मास एक वेरिंग क्वांटिटी है जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा तो उसका मास ज्यादा होगा एज कम्पेयर विद दैट पर्सन जो एट रेस्ट है, और उसका मास जो है वो वेलोसिटी v वाले ऑब्जेक्ट के मास से कम होगा। और हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है इसको ज्यादा डिटेल वाले जो है वो डिस्कस किया गया है। सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ लाइट तक अप्रोच जो है उसकी हो चुकी है। अब हमने v स्केयर को जो है वो c स्केयर के मुताबिक ले लेना है, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी जो है वो स्पीड हो गई है, सपोज किया हमने, ये देखें अब c से कैंसिल हो गया हमारे पास,
तो हमारे पास जो बचा वो ये। अब इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी में, यानी कि मैच इनफाइनाइट हो जाएगा अगर हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे। लेकिन हम ऐसे मैच के लिए जो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए उसके लिए तो इनफाइनाइट फोर्स देनी पड़ेगी उसको मूव कराने के लिए। लेकिन हमारी डेली लाइफ में इनफाइनाइट फोर्स अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से हम ये शो करते हैं कि ऐसा कोई जो है वो इस दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, क्योंकि ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो ऐसे मैस को इनफाइनाइट मैस को मूव करा सके जो जो स्पीड ऑफ लाइट तक जो है वो अप्रोच हासिल कर चुका है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस कंसीडर की इस इन रिजल्ट्स की वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो क्लियर होता है, और हमें पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में तो हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन असल में जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन में जो है वो जाहिर होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने डिफाइन किया एग्जाम्पल के साथ, फिर उसके पोस्टुलेट्स को जो है क्लेरिफाई किया विथ 3 एग्जाम्पल्स, जिसमें थी टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी लेक्चर की जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।